दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। राजनीति में नैतिकता अब दूर की कौड़ी हो गई है। झूठ, अफवाह और नफरत के एजेंडे को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, नया भारत गढ़ने की कोशिश की जा रही है, उसे लेकर आप कितने भी सवाल खड़ा कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आरएसएस ने एक नया परसेप्शन गढ़ दिया है। इस नए परसेप्शन का मतलब ये नहीं है कि भाजपा के लोग दूध के धुले हैं, लेकिन जिस तरीके से परसेप्शन गढ़ा गया, जिस तरीके से लोगों के दिमाग में बैठाया गया कि भाजपा को छोड़ के बाकी तमाम राजनीतिक दल हिंदू विरोधी हैं, भाजपा को छोड़ के तमाम राजनीतिक दलों के लोग देशद्रोही की तरह व्यवहार करते हैं, भाजपा को छोड़ के तमाम राजनीतिक दलों के लोगों पर भ्रष्टाचार के ढेरों अपराध हैं। कांग्रेस सहित लगभग सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व या शीर्ष नेतृत्व के करीबियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के लगातार मामलों को उछाला गया। यंग इंडियन और एसोसिएट्स जनरल के केस में सोनिया और राहुल गांधी दोनों का नाम है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां उनके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से भी पूछताछ कर रही है। ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा जब तक जिंदा थे, उनसे भी पूछताछ जारी रही और इस मामले में एजेंसियों ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक केंद्रीय एजेंसियों ने जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं की घेराबंदी की है, उससे कोई नहीं बचा। आप किसी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के करीबियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, दुनिया भर की कार्रवाइयों का नजारा देख सकते हैं। इसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, बहुजन समाज पार्टी के नेता भी शामिल है, ममता बनर्जी के पार्टी के नेता भी शामिल है, लालू यादव के पार्टी के नेता भी शामिल, यानी तमाम राजनीतिक दलों को इस शिकंजे में रखकर पब्लिक के सामने, जनता के सामने यह परसेप्शन गढ़ा गया कि विपक्ष के तमाम लोग भ्रष्टाचार करके करोड़ों कमाकर इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि भाजपा के सारे नेता दूध के दूध, क्योंकि राजनीति में जिसने भी सत्ता का स्वाद चखा है, जिसने भी सत्ता की कुर्सी पर अपनी पैर जमाई है, वे तमाम लोगों का आप पिछला बैकग्राउंड देखकर तुलना कर सकते हैं कि वे कैसे रातों रात हजारपति से करोड़पति, लखपति से अरबपति बनते चले गए। लेकिन एक परसेप्शन गढ़ा गया। इस परसेप्शन के निशाने में तमाम विपक्ष के नेताओं को शामिल किया गया। एक दो मामलों को छोड़ दो तो इसमें कहीं गिरफ्तारी नहीं, केवल पूछताछ चल रही है, जांच चल रही है, और इस बहाने उनके खिलाफ इस तरह से परसेप्शन गढ़ दिया गया कि तमाम राजनीतिक पार्टियां केवल भ्रष्टाचार करने, कमाई करने, परिवारवाद चलाने ही राजनीति में आई। हकीकत क्या ऐसा है? नहीं। लेकिन इसका जवाब कांग्रेस के पास या विपक्ष के किसी नेताओं के पास नहीं है। वह हर कार्रवाई पर विपक्ष हल्ला मचाती है कि देखिए कैसे सत्ता अपने अनुकूल कार्रवाई कर रही है, कैसे विपक्ष को निशाना बना रही है, कैसे सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, ईडी का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन क्या इससे यह अंदाजा
लगाया जा सकता है कि वे सब साफ ईमानदार हैं? नहीं, लेकिन यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। यह रणनीति का उसी तरीके का हिस्सा है कि विपक्ष हाय तौबा मचाए इन कार्रवाइयों को लेकर और सत्ता यानी भाजपा को मौका मिल जाए उन्हें बदनाम करने के लिए। और इस दौर में तो सबसे मजेदार बात यह है कि जिन नेताओं के खिलाफ, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई ने पूछताछ की, केस दर्ज किया, वे यदि भाजपा में आए तो जांच की कार्रवाई ठहर गई। है ना मजेदार? यानी सत्ता ने एक नए तरह का खेल शुरू किया, क्योंकि धर्म के आधार पर राजनीति को इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया है और उसके आधार पर बहुत ज्यादा और भी बटोरे नहीं जा सकते। तब विपक्ष के तमाम नेताओं को बदनाम करने का एक जो सिलसिला शुरू हुआ, इसका यह कतई मतलब नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि वे लोग ईमानदार हैं, यह सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते, लेकिन यह एक रणनीति का हिस्सा था। भाजपा ने जो परसेप्शन गढ़ा, लोग उस पे आते चले गए और विपक्ष लड़ाई से बाहर होते चले गए। ये ठीक उसी तरीके से किया गया जिस तरीके से एक प्रयोग 2025 के लिए वर्तमान में किया जा रहा है। जगह जगह उत्सव मनाओ और उस उत्सव के आड़ में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देकर इस देश को बदहाली के जिस कगार पर ले जाने की कोशिश हो रही है, वह आने वाले दिनों में भयावह होंगे, या आप अभी से लिख कर ले लें। इस नफरती दौर में आप अपने बच्चों को संभाल कर रखें। हम यह बात बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके हर एक पोस्ट पर, ट्विटर पर बच्चों की भी उतनी ही नजर है, क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल आसानी से पहुंच रहा है। और ऐसे में वह उस झूठ अफवाह की राजनीति का शिकार ना हो जाए, इससे आपको भी सचेत रहना होगा। वरना जिस तरीके से उन्माद का दौर चल रहा है, जिस तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए झूठ अफवाह और नफरत की राजनीति की जा रही है, वह बहुत ही भयावह होने वाली है। देश बदहाली की कगार पे है, आर्थिक हालत खराब होते चले जा रही है, महंगाई दोगुनी रफ्तार से लगातार बढ़ रही है, लोगों को जीने के लिए दिक्कत हो रही है। जिस देश के 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, या 85 करोड़ लोग मुफ्त के राशन पर निर्भर है, उस देश की सत्ता यदि पीठ ठोक कर कहती है, अपनी छाती ठोक कर कहती है कि हम ही सबसे श्रेष्ठ है, दुनिया में हम ही सबसे अच्छा राज कर रहे हैं, शासन चला रहे हैं, तो इसका मतलब समझिए यह एक परसेप्शन गढ़ने की कोशिश है। हकीकत सबके सामने है, लेकिन कोई उसे देखना नहीं चाहता। इस महंगाई के दौर में सबके घर की हालत खराब होते जा रही है, खर्चा चलाना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन राजनीति अपने हिसाब से परसेप्शन गढ़ती है। इस बात को आप ध्यान रखें। धन्यवाद।